बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद PSX ट्रिक से आज हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे डिफरेंट स्क्रिप्ट्स का और देखेंगे कि उनकी क्या पोजीशंस हैं और फर्दर उनमें क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, कहाँ तक वो मूव कर सकते हैं। व्यूअर्स रिक्वेस्ट बहुत से हमें जो हैं व्यूअर्स उन्होंने रिक्वेस्ट किया, ये उसमें से फिर हमने कुछ स्क्रिप्ट्स जो हैं वो चूज़ की हैं। हम फर्दर भी मज़ीद स्क्रिप्ट्स जो हैं वो आपके लिए लाएंगे और उनके लिए जो है प्रॉपर उनका व्यू जो है टेक्निकल एनालिसिस करके हम व्यू देते रहेंगे। आज के जो हमारे स्क्रिप्ट्स हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास वेव्स है, वेव्स सिंगर कंपनी। इसमें अगर देखा जाए तो बोलिंजर बैंड को अगर आप देखें तो इसने एक अपना एरिया बनाया हुआ है जिसमें मैक्सिमम डाउन ये आता है 24 रुपीज 72 पैसा तक, और वर्स्ट सिचुएशन में ये आया था 24.28, और उसके बाद ये जो मूव देता है वो मूव देता है 26-27 तक की ये इजीली मूव देता है और इसी पोजीशन में जो है ये रहता है जो एरिया इसका। उसके बाद अगर वॉल्यूम्स देखें तो इसमें अच्छे वॉल्यूम्स जो हैं वो डेली बेसिस पर आते हैं, और अभी जो है इसमें जो है वो प्रॉफिट टेकिंग हुई है जिसकी वजह से ये नीचे आ चुका है। RSI इसका देखें तो डाउन साइड मूव इंडिकेट कर रहा है, लेकिन स्टॉकेस्टिक देखें तो डाउन साइड मूव इंडिकेट कर रहा है, लेकिन हम इसको फर्दर अगर चेक करें तो ये यहां से मजीद जो है इतना नीचे नहीं जाता। अगर यहां से नीचे गया भी तो मेरा ख्याल है इसके पास 10 से 15 पैसे का गैप है मजीद नीचे जाने का। उसके बाद अगर हम जो है वो इसका RSI देखें तो RSI इस टाइम 43 की वैल्यू पर है और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो इसी वैल्यू से सपोर्ट ले लेता है, इससे ऊपर ही मैक्सिमम रहता है। ये देखें कि इसी वैल्यू से इसने सपोर्ट भी ली हुई है और इसमें भी मेरा ख्याल है मैक्सिमम 10 to 15 पैसे या 20 पैसे का गैप होगा मजीद नीचे आने का, अगर ये मजीद नीचे आता है तो। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है ट्रीट। ट्रीट जो है इसने एक अर्ली ब्रेकआउट दिया था जब ये था 28 रुपीज पर, और इसने फिर इसे जो रिजेक्शन हुई वो रिजेक्शन हुई 65 रुपीज से। अब ये काफी जो है यहां पर भी करेक्शन ले चुका है। यहां से आज इसने मूव अच्छी बनाने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडेक्स में एक प्रेशर आया जिसकी वजह से इसमें भी प्रेशर देखा गया, और उसमें जो इसने लास्ट कैंडल ड्रॉ हुई है उसमें ये श्योर है कि ये इसमें जो है ये एक अच्छी मूव बना चुका था, लेकिन उसमें फिर प्रेशर की वजह से ओवरऑल इंडेक्स में प्रेशर आया जिसकी वजह से ये इसका रिवर्सल बना है। वॉल्यूम्स देखें तो इसमें 21 मई के बाद से अच्छे वॉल्यूम्स आना शुरू हुए हैं, इसमें भी काफी हद तक जो है वो करेक्शन हो चुकी है, और ऐसा लग रहा है कि एज पर इंडिकेटर स्टॉकेस्टिक को भी देखें ये बिल्कुल अपने ओवरबॉट के पास पहुंच गया है कि यहां से ये अपसाइड मूव बना सकता है और बनाएगा। उसके बाद अगर हम RSI को देखें तो नॉर्मली RSI के पास जहां से इसकी अच्छी सपोर्ट है वहां का गैप इसमें अभी 1 से 2 रुपए का है जहां से ये मैक्सिमम सपोर्ट ले सकता है, लेकिन अभी इसका जो हमें स्टॉकेस्टिक है वो रेंज बाउंड सेशन जो है दे रहा है कि यहां से अपसाइड मूव बन सकती है, और RSI भी इस टाइम न्यूट्रल है, यहां से डाउन साइड भी बन सकती है मूव, अप साइड भी मूव बन सकती है, लेकिन एज पर कैंडल इसमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो है अपसाइड मूव बनेगी। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जो है हमारे पास वो गनी ग्लोबल है। गनी ग्लोबल ने जो है एक इसमें हम जो है इंडिकेटर इसमें ऐड करेंगे तो हमें मजीद क्लियर हो जाएगा। एवरेज लाइन के ऊपर है इसकी क्लोजिंग अभी भी गनी ग्लोबल की। अगर ये लेवल जो है ब्रेक करता है 44.48 का लेवल तो ये अपने बिल्कुल डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। अभी इसमें जो कैंडल शो रही है उसमें एंड में एक रिवर्सल बाइंग आई है कुछ हद तक, और ये जो है अगर ये इसके ऊपर लेवल रहता है यहां से 44 जो आपके साथ 48 का लेवल शो किया है तो इसके अगर ऊपर रहता है तो ये दोबारा से एक अच्छी मूव बना सकता है, लेकिन अगर इसका वॉल्यूम्स देखा जाए तो इसमें काफी हद तक बाइंग हुई है और अब मेरा ख्याल है कुछ प्रॉफिट टेकिंग मजीद इसमें हो सकती है। स्टॉकेस्टिक को देखें तो क्लियरली डाउन साइड मूव इंडिकेट कर रहा है कि ये मजीद नीचे जाएगा, इसने ओवरबॉट से आप करेक्शन ली है अपनी, या तो अगर ये अच्छे ट्रेंड में रहा लाइक इस एवरेज लाइन से ऊपर ही मूव करता रहा
तो यहां से इसका इस तरह का ट्रेंड बन सकता है कि यहां से अप साइड फिर थोड़ा सा 2-3 रुपए ऊपर फिर नीचे। लेकिन अगर इसने प्रॉपर करेक्शन ली तो ये मजीद नीचे आएगा, क्योंकि वॉल्यूम्स को भी देख के कुछ ग्रीन कैंडल्स बनी है तो लग रहा है ऐसे है कि यहां पर मजीद रेड कैंडल्स बनेंगी, मजीद प्रॉफिट टेकिंग होगी और ये नीचे जो है दोबारा कुछ करेक्शन के बाद ऊपर मूव करेगा। आरएसआई को देखें तो आरएसआई के पास नॉर्मली जहां पर अच्छी सपोर्ट है उसमें भी तकरीबन 2 रुपए का गैप है, वहां से ये सपोर्ट ले सकता है। उसके अलावा ये यहां से सपोर्ट ले सकता है जहां पर अभी इसके पास 50 to 60 पैसे का गैप है। अगर यहां से सपोर्ट लेता है तो इसका मतलब ये अपनी एवरेज लाइन से ऊपर सपोर्ट लेगा, लेकिन राइट नाउ ये हमें डाउन साइड मूव इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारे पास WTL है, इसका हमने बहुत दफा एनालिसिस किया लेकिन हमें बार बार मैसेज आ रहे हैं कि दोबारा इसके बारे में बताया जाए। अभी जो है ये अपनी जो इसकी करंट पोजीशन है वो 3.21 है। इसने एवरेज लाइन जो है इसकी 3.48 है। अगर ये एवरेज लाइन को ब्रेक करता है तो मजीद ये लेवल की तरफ जाएगा 3.80। 3.80 को ब्रेक करता है तो ये मजीद 4 रुपए के लेवल तक जाएगा। और अभी इसमें एज सच वॉल्यूम्स उस तरह नहीं आ रहे जो पहले दिनों में इसमें वॉल्यूम्स आए, एक अच्छी मूव बनी। और अगर ये ब्रेक कर देता है अपने लेवल को जो कि है 3.25 का, अगर 3.25 का लेवल ये ब्रेक कर देता है तो फिर मजीद जो इसे फिर 3 रुपीज 3 पैसा इसकी लास्ट होप है। वहां से भी अगर ब्रेक करता है तो फिर 2 रुपए की रेंज में आ जाएगा, 2 रुपए 2.5 रुपए की रेंज में आ जाएगा। ऊपर जाने के लिए इसे जो है वो 3.50 के लेवल को ब्रेक करना लाजमी है और उसके ऊपर क्लोजिंग देना लाजमी है। इसमें भी जो है कुछ हद तक प्रॉफिट टेकिंग हो चुकी है तो माइट भी ये आगे कुछ ग्रीन सेशन दे। स्टॉक हैस्टिक को देखें तो बिल्कुल ओवरसोल्ड पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर है, नीचे का गैप स्टिल है, लेकिन यहां से ये क्रॉस ओवर जनरेट करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये क्रॉस ओवर जनरेट करता है तो यहां पर ये मजीद ग्रीन सेशन दे सकता है। उसके बाद आरएसआई देखें तो आरएसआई अपने 41 की वैल्यू पर और नॉर्मली इसे बड़ी अच्छी सपोर्ट है 38 की वैल्यू पर। मींस 10 to 15 पैसा अगर नीचे आता है तो इसके पास एक अच्छी सपोर्ट मौजूद है जहां से ये दोबारा जो है वो अपसाइड मूव बना सकता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्क्रिप्ट है फर्स्ट नेशनल इक्विटीज FNEL। FNEL देखें तो ये एक जो है बड़ी अच्छी मूव के बाद जो है 2 फरवरी 2021 में ये अपने डाउन ट्रेंड में आया। उसके बाद से ये अब तक अपने डाउन ट्रेंड में है। उसके बाद इसने एवरेज लाइन को ब्रेक करने की कोशिश की, 11 रुपए के ऊपर इसे रिजेक्शन हुई 11.5 रुपए के ऊपर और अब तक दोबारा उसको ब्रेक नहीं कर सका। अगर अब ये 9.2 के लेवल पर है, फर्स्ट इसका रेजिस्टेंस लेवल 10.75 है। अगर ये 10.75 के लेवल को ब्रेक करता है विद गुड वॉल्यूम्स तो ये दोबारा अपने 11.58 के लेवल को अप्रोच करेगा जहां पर इसे रेजिस्टेंस हो सकती है। वॉल्यूम्स इसमें पिछले दिनों बिल्कुल नहीं थे, आज कुछ वॉल्यूम्स इसमें देखने को मिले, लेकिन अगर स्टॉकहैस्टिक को देखा जाए तो स्टॉकहैस्टिक इसका ओवरबॉट पर आ गया और वहां से अब डाउन साइड मूव इंडिकेट कर रहा है। सेलिंग प्रेशर लाइन ने अभी तक डाउन साइड मूव नहीं बनाई तो होपफुली यहां से अगर दोबारा इसमें बाइंग आती है तो ये दोबारा अपसाइड मूव कर सकता है और अपसाइड मूव करने के लिए इसमें स्टिल 1 से 2 रुपए का गैप है। आरएसआई को देखें तो आरएसआई की वैल्यू 65 पर है और इसके ऊपर भी स्टिल इसमें 2-3 रुपए का गैप है कि ये ऊपर मजीद जा सकता है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जो है वो है हमारे पास नेटसोल। नेटसोल को देख लेते हैं, इससे रिलेटेड भी हमें काफी मैसेजेस आए कि इसके बारे में व्यू दिया जाए। नेटसोल ने जो एक अपनी बेस बनाई है इसका 147 एक ऐसा लेवल है, अगर ये जिसको ब्रेक करता है तो ये मजीद नीचे 120-125 के लेवल को अप्रोच कर सकता है। अपसाइड इसमें जो है अगर आप देखें तो इसके लिए इस टाइम अपसाइड 158.59 जो है वो एक रेजिस्टेंस एरिया है। अगर ये 158.59 को ब्रेक करता है तो ये वापस जो है 180 के लेवल्स में जाएगा और फिर जो मेन रेजिस्टेंस है वो इसे 181 to 183 तक मिलेगी। अगर उसको ब्रेक करता है तो ये 200 के लेवल को दोबारा अप्रोच कर सकता है। अब इसने वर्स्ट टाइम में भी, मतलब वर्स्ट कंडीशन में भी, जब सिचुएशन ओवरऑल इंडेक्स की जो है उसमें करेक्शन आ रही थी या उसमें जो है वो एक नेगेटिव मूव थी, तब भी इसने अपने आप को स्टेबल रखा है अराउंड 148 के लेवल पर। तो ये किसकी अच्छी बेस है 147 148। और वॉल्यूम्स देखे जाए तो इसमें अच्छे वॉल्यूम्स आए हैं लेकिन अब इसमें बहुत कम वॉल्यूम्स आ रहे हैं। तो इस टाइम तो ये रेंज बाउंड कंडीशन में है
उसके बाद अगर स्टॉकैस्टिक को देखा जाए तो स्टॉकैस्टिक इसका जो है वो डाउन साइड मूव इंडिकेट कर रहा है फॉर नो। उसके बाद हम RSI को चेक कर लेते हैं, RSI की क्या पोजीशन है। अगर RSI को अगर हम देखें तो RSI जो है इस टाइम 42 की वैल्यू पर है और नॉर्मली इसके पास जो स्ट्रॉन्ग एरिया है जहां से ये वापस रिजेक्ट होता है, जो एक इसका अच्छा जिससे ये मैक्सिमम लेवल्स में ऊपर ही जाए, वो 34 का एरिया जिसमें इसके पास अभी भी स्टिल 4-5 रुपए का नीचे का गैप है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है OGDC ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी, एक अंडर वैल्यूड शेयर है। किसी भी टाइम ये एक अच्छी मूव दे सकता है, आज दे, 1 महीने बाद दे, 2 महीने बाद दे, 1 साल बाद दे। अंडर वैल्यूड शेयर है, एक अच्छी मूव दे सकता है। इट डजंट मीन कि ये मैं आपको कोई सेल या बाय रिकमेंडेशन कर रहा हूं कि ये कल ही अच्छी मूव दे देगा। एक अंडर वैल्यूड शेयर है, किसी टाइम भी अच्छे वक्तों में बुरे वक्तों में जो भी है ये चल सकता है। अभी जो इसने अपना लेवल काफी टाइम से मेंटेन किया हुआ है, वो मेंटेन किया हुआ है इसने 100 तक ये आता है, 198 तक आता है इसको, और नीचे जो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 91। मींस ये 90 से लेके 100 तक के लेवल में काफी टाइम से जो है वो मूव कर रहा है। वर्स्ट टाइम में ये जो है वर्स्ट ओवरऑल जब इंडेक्स में करेक्शन आई थी बड़ी, तो उसमें ये 87 तक आया था और इसने क्विक रिवर्स दे दिया था। एवरेज लाइन को ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अभी इसने एवरेज लाइन के ऊपर ही अगर ये क्लोजिंग देता है, जो कि इसका लेवल है 92.65 के ऊपर क्लोजिंग देता है और कल भी यहां से ही मूव करता है, तो ये मजीद अपने 96-97 के लेवल को अप्रोच कर सकता है। उसके बाद अगर स्टॉकैस्टिक को देखें तो स्टॉकैस्टिक क्रॉस ओवर जनरेट कर रहा है। अब यहां से ये क्रॉस ओवर अगर जनरेट कर लिया है तो ये मजीद नीचे आएगा और यहां से ये रिवर्स भी हो सकता है। सेलिंग प्रेशर की लाइन देखी जाए तो सेलिंग के प्रेशर की लाइन ने अभी तक डाउन साइड मूव इंडिकेट नहीं की, तो ये इसमें एक चांस है कि यहां से अपसाइड दोबारा मूव ले सकता है। उसके बाद RSI को देखें तो RSI क्लियरली डाउन साइड मूव इंडिकेट नहीं कर रहा, अभी ये भी यहां से थोड़ा सा रेंज बाउंड हो रहा है, तो माइट भी यहां से जो है अपना रिवर्सल बना सके। हम मजीद भी टेक्निकल एनालिसिस आपके लिए करते रहेंगे डिफरेंट स्क्रिप्ट्स के। आप कमेंट में जरूर जो है अपने स्क्रिप्ट्स जो है वो मेंशन कर दें। उसके अलावा आपके साथ सेफ बाय कॉल्स जो हैं वो शेयर करते रहेंगे। मार्केट का व्यू भी आपके साथ शेयर होता रहता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि मजीद आने वाली वीडियोस आपको टाइमली मिल जाएं। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।